अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार से मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला तबस्सुम और आज हम मुल्क में होने वाले चंद अहम वाक़यात के हवाले से बात करेंगे और उसके अलावा कुछ अहम सियासी ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान को जो सज़ा हुई है उसके ख़िलाफ़ अदालत में जो केस दायर किया गया था उसकी आज समाअत थी हाई कोर्ट में। तो उस केस की समाअत का टाइम 12 बजे का था और चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो उनकी चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच एक तश्कील दिया जाता है और चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो 2 बजे तशरीफ़ लाते हैं। उसके बाद वो अपनी सेहत के हवाले से एक उज़र पेश करते हैं, जी उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो 2 बजे आए हैं। चले, उनके लेट आने पर भी हम एतराज़ नहीं करते नाज़रीन। उसके बाद कोर्ट रूम में जो एक सूरत हाल थी और गहमा गहमी थी उस पर अगर हम बात करें तो लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से जो रिमार्क्स पेश किए गए, जो लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स किए गए, उनमें लतीफ़ खोसा साहब ने चीफ़ जस्टिस से ये सवाल किया कि इमरान खान की जेल का दौरा किया गया कल और वहाँ पर जो इमरान खान की जेल का दौरा करने के बाद ये पता चलता है कि वहाँ पर उनकी जो जेल के अंदर जो वॉशरूम था बैरक के अंदर जहाँ उनको रखा गया है, उस वॉशरूम की दीवार 2 से 2.5 फुट की जो है दीवार थी और उसके ऊपर भी बाकायदा कमरे में उन्होंने जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस के लिए सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए थे। तो यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो चीफ़ जस्टिस से अपील की कि खुदारा आप हमें ये बताएं कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो हैं उनके साथ इस तरह का इम्तियाज़ी सलूक क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगी कि जहाँ पर आप मरियम बीबी को जेल के अंदर फ्राइंग पैन दे सकते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, तो वहाँ पर आप क्या इमरान खान के साथ इतनी नहीं फेवर उनको दे सकते कि उनकी जो जेल है या उनका जो बैरक है आप कम अज़ कम उसकी सूरत हाल तो देखें, वहाँ पर तो सफाई का इंतज़ाम कर देंगे। एटलीस्ट जो आपने सीसीटीवी का इंतज़ाम वहाँ पर किया है, आपको शर्म आनी चाहिए इस पर कि एक 70 साल का बूढ़ा आदमी हो और आप उसके साथ ये सलूक कर रहे हैं। आप उस बैरक में या उस जेल में आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं, मतलब एक इंसान की प्राइवेसी आप उसको भी नहीं रहने देते। उसके बाद अगर हम कोर्ट रूम के हवाले से बात करें तो आज जब इलेक्शन कमीशन के वकील वहाँ पर पेश होते हैं तो वो जस्टिस साहब से कहते हैं जी हमें 2 हफ्ते का टाइम दिया जाए। तो वहाँ पर फिर पीटीआई के वकला जो आपको पता है ऑलरेडी इतने एनर्जेटिक होते हैं तो वो तैश में आ जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी तरफ से जो है वो एक गम गुस्सा का इजहार किया जाता है। तो लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि 2 हफ्ते किस चीज़ के लिए चाहिए इनको। फिर उन्होंने जब जेल के हवाले से कहा तो उन्होंने कहा कि आपको एक ख़त लिखा जाता है, आप ही के जज की तरफ से एक जज ने जेल का दौरा किया, उन्होंने आपको सूरत हाल बताई जेल की, तो आप क्या उनकी कही हुई बात को एक रद्दी के कागज़ की तरह समझते हैं कि आपको एक उनकी तरफ से नोट लिखा जाता है तो आप उस पर कोई नज़रसानी नहीं करते, आपने तो उसको एक रद्दी का कागज़ समझ लिया। तो उसके बाद उनका ये कहना था लतीफ़ खोसा साहब का, उन्होंने कहा कि आप 2 हफ्ते का टाइम देने से पहले जो उनके साथ जेल में सलूक है उस पर तो नज़र डालें। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब इलेक्शन कमीशन के वकील जब कहते हैं कि मुझे 2 हफ्ते का टाइम दिया जाए तो चीफ़ जस्टिस उस पर एक तो नोट पर वो तवज्जो ही नहीं देते, जो नोट पर एक बात जो है एतराज़ उठाया जाता है जस्टिस लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से, तो उस पर तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं चलें, ना लतीफ़ खोसा साहब की बात मानी जाती है और ना ही हम इलेक्शन कमीशन के वकील की बात मानते हैं, तो हम कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं और फिर आज की जो केस की समाअत थी उसको परसों तक मुलतवी कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये हमारा अदल का इंसाफ का आप तकाज़ा देख लें कि इमरान खान के जितने भी केसेस हैं उनमें तो आप पहले तो आप जस्टिस दिलावर की दफ़ा आप बहुत ही एक तेज़ी से केसेस की समाअत भी हो रही थी, केसेस के फ़ैसले भी दिए जा रहे थे और जस्टिस दिलावर साहब ने तो आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया ना कि उन्होंने 30 मिनट के अंदर एक जजमेंट दी, उसको कलम बंद किया गया और जस्टिस दिलावर साहब फिर रातों रात जो है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। तो उन्होंने तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है, उनको दाद देनी चाहिए। फिर उसके बाद हम दूसरे वाक़े की तरफ आते हैं जो बडग्राम में एक वाक़या हुआ कि एक चेयर लिफ्ट है जो डेली बच्चे जो हैं उस पर स्कूल आते जाते हैं, तो आज सुबह 8 बजे चेयर लिफ्ट जो है उसकी टूटती है रस्सी और एक आखिरी सिरा जो उसका बच जाता है, तो वो 4 घंटे से मुसलसल जो चेयर लिफ्ट थी वो पर लटकी हुई है, ज़िंदगी मौत की वो कश्मकश में मुब्तला हैं वो 6 स्टूडेंट्स और साथ 2 उसातिज़ा, और इतनी मुश्किल में 4 घंटे तक तो यही डिसीजन नहीं लिया जाता ना कि उनकी
مدد کے لیے کوئی ادارے حرکت میں آئیں، ہیلی کاپٹر بھجوائے جائیں، ریسکیو کی ٹیمیں بھجوائی جائیں یا کچھ بھی، 4 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ایک دستخط کر کے اجازت ملتی ہے ان کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہیلی کاپٹر وہاں پہنچتا ہے۔ خیر ہم اس پر بھی صرف اتنا ہی اعتراض اٹھائیں گے کہ جہاں پر ہمارے صدر عارف علوی صاحب کے جعلی دستخط کیے جاتے ہیں، تو کیا وہاں پر آپ ایک ہیلی کاپٹر بھجوانے یا ریسکیو کی ٹیموں کو بھجوانے کے لیے آپ تھوڑا سا آپ کا جو ادارے ہیں وہ حرکت میں نہیں آ سکتے تھے؟ آپ جعلی دستخط ہی کر دیتے، کچھ تو کرتے۔ آپ 6 بچوں کی زندگی موت کا سوال تھا، آپ نے 4 گھنٹے لگا دیے کہ آپ کا ہیلی کاپٹر اتنی دیر سے پہنچا وہاں پر۔ تو آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے کیسز میں تو ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، فوراً کیسز کی سماعت ہو جاتی ہے، فیصلے سنا دیے جاتے ہیں، لیکن ایک عام شہری جو ہے وہ چیئر لفٹ میں پھنسا ہوا ہے 4 گھنٹے سے، اور اس میں ایک ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، تو وہاں پر آپ سے ایک ہیلی کاپٹر نہیں پہنچایا جا رہا، وہاں پر آپ کی ریسکیو کی ٹیم ٹائم پر نہیں پہنچ رہی، تو یہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ادارے ایک سیاسی انتقام کے اس میں آ کر سارا کچھ کر رہے ہیں، یا واقعی وہ اپنے جو شہری ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ آج ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔